गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कंपेयर करते हुए सिलेंडर के साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमने डिस्कस किया था। तब हमने सिलेंडर एंड कोन को कंपेयर किया। आज हम कोन एंड फ्रस्टम को कंपेयर करते हुए इनके फॉर्मूले देखेंगे ताकि आपको इन्हें लर्न करने में आसानी हो। अब देखिए, फ्रस्टम मीन्स अगर इस कोन को, ठीक है, यहाँ एक पार्ट से हमने इसे कट कर दिया, तो ये वाला जो टैपरिंग एंड है इसे अलग कर दिया, तो यहाँ जहाँ से हमने कट किया वहाँ एक सर्कल मिल जाएगा हमें। ओके, तो ये शेप बन गया। तो इस शेप को हम फ्रस्टम कहते हैं, जैसे कि किचन में हमारे पानी पीने वाले ग्लास वगैरह जो भी है, ठीक है ना, ये फ्रस्टम शेप है। तो यहाँ आज हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कंपेयर करते हुए कोन के साथ में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जो है वो है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पिछले वीडियो में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। ये क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट बनता है, ओके, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। एंड ये कर्व्ड सरफेस कोन का जो भी यहाँ पे इतना पार्ट है आउटर सरफेस ही है। ओके, सो ये है पाई आर एल, एल मीन्स स्लैंट हाइट। ओके, तो यहाँ से पाई आर जो कॉमन निकल के इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम की बात करें तो यहाँ देखिए हमें दो सर्कल्स मिल रहे हैं टॉप एंड बॉटम में, तो सेम है, फॉर्मूला सेम है। अब कंपेयर करते हैं हम, ये पाई आर इंटू आर प्लस एल है। ये आर की जगह दो है, यहाँ पे दो रेडियाई मिल रहे हैं हमें, एक बड़े सर्कल में एक छोटे सर्कल में। तो अगर हम बड़े सर्कल के रेडियस को R1 कंसिडर करते और छोटे सर्कल के रेडियस को R2 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पाई आर स्क्वेयर जो है, यहाँ पे पाई R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस पाई RL है, तो यहाँ पाई R1 प्लस R2 L। R की जगह क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है, स्क्वेयर है तो R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है ना। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है। यहाँ से भी पाई R1 R2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई R1 R2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस L हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, ये स्लैंट हाइट आप कोन में निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में इसे डिस्कस किया था डिटेल में, इसलिए अभी शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, सो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू पर स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज एच स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर ऑफ बेस दैट इज आर स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालना है, एल निकालना है, तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू ये एच स्क्वेयर एज इट इज़ है एच स्क्वेयर। अब आर स्क्वेयर की जगह R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस करके उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो हमें स्लैंट हाइट का स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर L चाहिए होगा तो इज इक्वल टू के इधर पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, दैट्स इट, ये पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा अगर हमें सिर्फ L चाहिए तो। अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर इंटू एल, पाई आर एल। अब यहाँ पर देखिए, पाई आर की जगह R1 प्लस R2 L। आई होप ये लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। अगर एक कोन का आ गया है तो ये आसान हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, अब ये वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम में भी 1/3 एज इट इज़ है, पाई एज इट इज़ है, एच एज इट इज़ है। अब आर स्क्वेयर की जगह R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2 एक यहाँ ऐड हो रहा है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, फॉर्मूले जितने अच्छे से लर्न रहेंगे, क्वेश्चंस जो भी इनके ऊपर बेस्ड ऑन है उसमें मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए, कम से कम क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके कम से कम नंबर जो सिली मिस्टेक्स में कटते हैं वो कम से कम कटे। ओके, अगर आप बिल्कुल भी जीरो कर लेते हैं सिली मिस्टेक्स को तो वेल एंड गुड।
अब हम देखते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का कंपैरिजन। स्फीयर एक सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल में है और स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल में है। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर में क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वेयर। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वेयर और स्फीयर का है 4 पाई आर स्क्वेयर, राइट। अब देखिए ये टोटल सरफेस एरिया, जनरली कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में हम क्या कर रहे हैं, टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो हम सिर्फ ये बीच वाले पार्ट को हम कर्व्ड सरफेस एरिया में कंसिडर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, टॉप और बॉटम अलग से नहीं है इसमें, तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया भी, जैसे हम एक बॉल को लेंगे, आप उस बॉल में नहीं बता पाएंगे कि उसका टॉप पार्ट कौन सा है, बॉटम कौन सा है। इसीलिए ये दोनों टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रिमेन्स द सेम। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एरिया का जो भी है वो स्क्वेयर यूनिट रहेगा, स्क्वेयर में रहेगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहेगा। यहाँ गड़बड़ मत करिएगा, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, राइट। अब देखिए ये स्फीयर का आपने ये अगर लर्न कर लिया 4 पाई आर स्क्वेयर। हेमिस्फीयर की बात करो तो एक स्फीयर को अगर हम आधे से काट देंगे तो जो नीचे एक तरफ का है वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, आधा, हाफ ऑफ द स्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया यहाँ 4 पाई आर स्क्वेयर है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे आधा, तो हमें लगेगा कि ये 2 पाई आर स्क्वेयर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि टोटल सरफेस एरिया में यहाँ हमें टॉप में एक सर्कल मिल रहा है, राइट एवरीवन। इतना तो 2 पाई आर स्क्वेयर हो गया, लेकिन इसको भी तो कवर करना है और यहाँ पे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, इसीलिए इधर 4 पाई आर स्क्वेयर को 2 से डिवाइड कर लिया। बट एक पाई आर स्क्वेयर यहाँ पे इस पार्ट का, टॉप पार्ट का ऐड हो रहा है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मतलब हम बाहर से जितना उसका एरिया है सब कंसिडर कर रहे हैं, अंदर भीतर नहीं, बाहर वाला पार्ट, आउटर सरफेस। ओके, सो इसीलिए 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, हेमिस्फीयर है तो सिर्फ आधा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी टोटल में ऐड होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया हम टॉप एंड बॉटम जो भी है उसे एक्सक्लूड करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सीधा 4/2 है, तो 2 पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। ये 4 पाई आर स्क्वेयर है, ये इसका आधा है, तो ये 2 पाई आर स्क्वेयर आ रहा है। आई होप टोटल में क्यों नहीं आ रहा आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि इस पार्ट को भी हम कंसिडर करते हैं टोटल में, जितना भी आउटर सरफेस है पूरा कंसिडर करते। अब वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 का आधा 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज इक्वल टू सिंपल फ्रैक्शनल सम है, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आएगा। ओके, आधा करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइडेड बाय है, इधर आकर ये मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, तो ये 2 2s 4 हो गया, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 2 1s 2/3 हो जाएगा। 4/3 का आधा 2/3 है, इसीलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, राइट एवरीवन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये, और ये फॉर्मूले आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। इन सब फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख करके अपने टेबल पे, स्टडी टेबल के पास पेस्ट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर बहुत इजी और स्कोरिंग है, तो यहाँ बिल्कुल गड़बड़ ना हो पाए, ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उतना ही कामयाब हो जाएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर में कई बच्चों को जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर है क्लास 10th, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं अभी इस चैप्टर को पहले फोकस करूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।